तो चलो भाई, अब ये तो चीज़ें समझ में आ गई। मैंने बोला था कि कुछ तो सॉलिड हुआ होता है तब ये जो है चालोपी गायब होती है। चालोपी ने गायब होने का रीज़न हालांकि वो बहुत लाइटली लिया, पर शक्ल से दोनों की बता रही है कि दोनों की शक्ल पे 12 बजे हुए हैं। वो 12 क्यों बजे हुए हैं वो भी मैं आपके साथ कुछ चीज़ें हैं जो शेयर करूंगी। बाकी तो जब रिव्यू करेंगे दूसरे चैनल पर तो वो आपको सुनने को मिल ही जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें थी जो भाई के ब्लॉग से, जो कुछ चीज़ें थी जो रह गई थी वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे कि भाई ने बोला, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई किसी को जन्नती नहीं बोल सकता। ये मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, तो उन्होंने ये बोला कि अपने आप को या कोई किसी को भी नहीं बता सकता कि कौन किस चीज़ से, अल्लाह ताला चाहे तो नुक्ते पर भी आपको बख्श सकता है और आपको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा सकता है। और आप चाहे तो आप कितने भी बड़े आलिम हो, पूरी ज़िंदगी चाहे आपने इबादत करी हो, लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा काम किया है तो उससे भी आप जन्नत से महरूम रह सकते हो। और ये कौन सी ऐसी खुशी मिल गई, कौन सी ऐसी दौलत है जिसको तुम गा बजा रहे हो और मोनेटाइज कर रहे हो। दूसरी बात, ये मेरे सब्सक्राइबर ने, कईयों ने इस तरफ को रुख किया और मेरे को ये चीज़ें जो है ना पॉइंट आउट करने के लिए बोला कि एक सिंपल सी एक बात बताओ कि जो चीज़ पापा जो है वो अपने बेटे के लिए बोल रहे हैं वो पापा ने खुद से क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया। जब ये लोग इतने दिन से यहाँ पर अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि खाला के बच्चों को भी अच्छी ज़िंदगी देने के लिए यहाँ ले आए, एहसान कर लो, कुछ भी कह लो, नौकर बना लो, उनको कंटेंट बना लो या जो भी कुछ बना लो, कुछ भी बना लो। माना कि हो सकता है भाई अम्मी जी के ससुराल वालों ने उनको उतना प्यार लाड दुलार नहीं दिया, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे भी कमेंट करते हैं, वो ये भी बोलते हैं कि अगर कुछ आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं बनती है पहले से तो फिर वो ज़िंदगी भर ऐसी रहती है। कोई भी चीज़ ना लाइफ लॉन्ग के लिए नहीं होती है, सीधी सी बात तो ये है। हमने वो भी रिश्ते देखे हैं जिन रिश्तों के लिए जो ना 10-10 15-15 साल तक जो ना उनमें बातचीत नहीं रहती, लेकिन जब कोई दुख तकलीफ ऐसी हो जाती है तो फिर वो भागे दौड़े चले आते हैं ये देख कर के नहीं, या फिर उसमें मौत ज़िंदगी हो गई या सीरियस बीमार हो गई या वटेवर जो भी कुछ हो गया। चलो मैं अपने ही बताती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह मेरा इतना लंबा चौड़ा सा कुनबा है। तो जो मेरे दादा हैं वो 4 भाई हैं। जो मेरे दादा से छोटे वाले नंबर के थे उनके 2 बेटे हैं। दोनों बेटों के आपस में किसी वजह से बहुत साल पहले ही किसी बात को लेकर झगड़े हो गए थे, आने जाने सब कुछ ख़त्म हो गए थे, क्योंकि उनका जो ना नहीं बन पाई, उनकी कुछ प्रॉब्लम थी। अब मेरे दूसरे नंबर के जो दादा थे वो भी ख़त्म हो गए थे। तब से लेकर इनमें आपस में जो भी चीज़ें चल रही थी। फिर जब उनमें से जो बड़े वाले थे उनको आया हार्ट अटैक, छोटे वाले ने आओ देखा ना ताओ देखा, सारी चीज़ें सब भूल भाल के वो गए, मिले जुले और बातचीत, सारे गिले शिकवे सब खत्म हो गए। उसके बाद वापस से फिर कई साल तक उनके आपस में इतने अच्छे रिश्ते रहे कि जैसे कोई ये नहीं कह सकता कि इनमें 15 साल तक बातचीतें बंद थी। उसके बाद फिर कुछ प्रॉब्लम हुई तो फिर आजकल फिर उनकी जो है बातचीत बंद हो रही है। तो ऐसा होता है कि कोई भी ज़िंदगी भर के लिए कोई चीज़ नहीं होती, और मौत ज़िंदगी से ज़्यादा क्या होगा। बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ के लिए भी कॉल आउट किया था कि भाई इनके जो बड़े वाले पापा हैं उनकी अच्छी कंडीशन है, इतनी भी अच्छी कंडीशन नहीं है जितनी अच्छी इनकी कंडीशन है, दिखाई देता है। उनका रहन सहन, उनका घर, उनका हिसाब किताब देख लो, और इनका रहन सहन, इनका घर और इनका हिसाब किताब देख लो। और दूसरी बात, वो अगर नहीं कर रहे थे या उन्होंने किसी भी रीज़न की वजह से नहीं किया, जबकि हमें नेहा के थ्रू सुनने को मिला या फिर किसी और के थ्रू ये सुनने को मिला है कि वो जो रिचुअल होते हैं या रीति रिवाज होते हैं या बहनों का बुलाना चलाना करना जो भी कुछ होता है वो बड़े वाले अपने एंड से करते हैं जितना उनसे बन पड़ता है, या यूँ कह लो कि जितना वो कहते हैं ना कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ, तो वो उतना कर रहे हैं। पर ये तो उनसे कहीं गुना ज़्यादा इनका तो लेवल यहाँ है, वी आर देयर, ये तो यहाँ पे है ना, बहुत ऊपर लेवल पर है ना। तो क्यों नहीं करते अपनी बहनों का, अपनी मतलब इनकी सॉरी फुप्पियों का, जब तुमने वैसे भी अपने बाप की जगह ले ली है। पिछले 10-12 साल से आपके पापा बीमार हैं तो आपने तो उनकी जगह ले ली है। तो जो तुम्हारे पापा के काम है वो आने वाली जो जनरेशन होती है ना, जो बच्चे होते हैं फिर वो संभालते हैं। जैसे कि अब हमारी फुप्पियाँ हैं, मैं तो देखो एग्जाम्पल कौन सा दूंगी, जो मेरे अपने आसपास होगा, जो मैंने अपने समाज में देखा होगा, जो मैंने अड़ोस पड़ोस में देखा होगा। जब जो घर के बड़े होते हैं, जो पापा पिताजी जो भी कुछ होते हैं, जब वो एक तरीके से रिटायर हो जाते हैं या उनकी एज हो जाती है तो उनकी नेक्स्ट जनरेशन यानी कि उनके बच्चे जब घर संभाल लेते हैं तो जो पापा लोगों की बहनें होती हैं और अपनी खुद की भी बहनें होती हैं तो वो लड़के देखते हैं। फिर मतलब आप समझ गए ना, नेक्स्ट जनरेशन, फिर उनकी बेटियां होती हैं तो फिर वो देखते हैं अपनी फुप्पियों को। तो यही चलता आ रहा है और यही हमारा समाज है और यही हमारा जो इंडिया है, हमारा जो भारत है, इन रिश्तों को निभाने के लिए ही जाना जाता है। तो ये सारे फर्ज सिर्फ अपनी बहन के लिए थे और अब तो बहन के लिए भी नहीं रहे। तो बहन के लिए तो बड़ी बर्थडे मार मार के ये कह दिया कि भाई हम तो बाप का फ़र्ज़ निभाया। बाप का फ़र्ज़ निभाया था तो भाई आपने बाप के फ़र्ज़ के लिए फुप्पियों के लिए क्यों नहीं कुछ भी फ़र्ज़ निभाते? क्यों जिक्र, तुमने तो जिक्र करना तक भी गवारा नहीं समझा। छोड़ो उस बात को, चलो उस पर हमने बहुत बार टॉपिक पे बात कर लिया। बात करते हैं पापा इब्बू की। पापा इब्बू ने कैसे कह दिया इस चीज़ के लिए कि भाई मेरा बेटा तो जन्नत ही है, मेरे बेटे ने जन्नत पा ली और आप
अगर आप इतनी बातों को समझ रहे हो और आप में इतनी समझ है, मैं तो कह रही हूँ कि इतनी समझ नहीं है क्योंकि वो एवरी टाइम ब्लैंक रहते हैं, पर इतनी बात समझने की उनको समझ है कि मेरा बेटा मेरे लिए बहुत कुछ कर रहा है। मैं ये अपनी ऑडियंस से पूछूं क्या उन्होंने वाकई में इतना कुछ किया है कि वो जिन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया है कि जन्नत में जाएगा मेरा बेटा जन्नती है। ये तो कोई कह ही नहीं सकता दुनिया में कि कौन जन्नती है कौन जन्नती नहीं है, क्योंकि इसका सिर्फ फैसला अल्लाह के सिवा है और किसी को नहीं है। क्योंकि उसने भी ये कहा है कि किसी को मैं नुक्ते पे बख्श दूं और किसी को मैं इतने सारे अच्छे काम करने पर बिना बख्शूं। क्या मालूम वो जो एक अच्छा काम आपने किया हो वो जन्नत के लायक किया हो, और आपने इतने सारे अच्छे काम किए और एक वो काम कर दिया हो जिससे कि आप जन्नत से महरूम रह जाओ। तो ये कैसे कह सकते हो? अगर आप शुरू से अच्छा करते आ रहे हो और आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा करा, फिर आपने अपने बच्चे को परवरिश अच्छी दी, फिर आपका बच्चा अच्छा कर रहा है, ये कैसा अच्छा कर रहा है कि जिसमें बुढ़ापे में माँ और बाप को बिल्कुल अलग कर रखा है? क्यों नहीं उस 5 BHK में एक कमरा ऐसा तैयार करा गया था जहां अम्मी और पापा साथ रह सकते? पापा अम्मी साथ क्यों नहीं रह सकते? और अगर आपने लिया ही था तो कम से कम वो बड़ा ऐसे ले लिया होता कि जिसमें कम से कम वहां पे 2 कमरे ऐसे होते कि जिसमें एक अम्मी पापा का होता और एक वो किसी केयर टेकर को भी वहां पर भी रख सकते हो। जो केयर टेकर यहाँ पे टेक केयर कर रहा है वो अम्मी के घर भी कर सकता है, बट एटलीस्ट उनको सारे दिन अपनी वाइफ के साथ बिताने के लिए, उनके साथ इन्वॉल्व होने के लिए वो टाइम चाहिएगा। अनटिल अगर अम्मी पापा एक दूसरे को बर्दाश्त करने लायक ना रहे तो करते नहीं है भाई, वो ज्यादा टाइम झेल नहीं सकते। ये पापा की बातों से साफ पता चलता है। पर ये कैसा जन्नती बेटा है जिसने माँ और बाप को अलग कर रखा है। मतलब मेहमानों की तरह से अम्मी जो है जाती हैं दिन में एक दफा और वहाँ पे अपना उतनी देर पापा इब्बू खाना खाते हैं तो कभी बैठ जाती है, कभी देकर ही वापस आ जाती है। अब वो व्लॉग बन रहा होता है तो हमें दिख जाता है कि जनाब का व्लॉग बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो बच्चों के हाथ भी कई बार भिजवा दिया जाता है। बहुत बार हमने देखा है कि पापा को खाना देने जा रहे हैं, पापा को खाना देने जा रहे हैं। चालू भी लेकर जाती थी जब शादी से पहले, बच्चे भी लेकर चले जाते थे। तो ये कैसे अलग रख रखा है? हाँ, नो डाउट अपने पापा के लिए पूरी है, लेकिन वो और ज़्यादा जन्नती हो सकता था अगर वो खुद से अपने माँ बाप की सेवा करते। जब तक तुम लोग काम कर रहे थे घर से बाहर जाकर तो बात समझ में आ गई कि भाई आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन आपके पास उतना पैसा है और आपने अपने पापा के लिए पैसा खर्च कर कर उनको उसकी सहायता करने के लिए, सेवा करने के लिए, उनकी केयर करने के लिए आपने एक बंदा हायर कर लिया जिससे कि उनको रत्ती भर भी तकलीफ नहीं हो। तो क्या अब जब कोई काम नहीं कर रहे हो तो क्या अपने पापा की कभी आपने ऐसा देखा कि इन्होंने 4 शब्द बैठकर अपने पापा के साथ वक्त बिताया हो, या कभी पापा के पैर दबा रहे हो, या पापा के साथ बैठकर क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो? अरे भाई साहब, बच्चे तो लड़के तो ना जाने कितने कितने काम करते हैं अपने पापा के, और ये तो खुद अपने काम नहीं करते, अपने लिए डिक्कू पिक्कू निक्कू भरम सब कुछ चाहिए इनको। एक सब अपने मामा को लेने जाने के लिए भी कि सामान ना उठाना पड़ जाए जबकि कुली होता है, फिर भी इनको एक सहारा चाहिए भाई साहब इनके काम करने के लिए। मतलब कैसी आदत है इनकी? इनको सबको सहारे लेने की आदत पड़ गई ना, खुद के काम करने की आदत नहीं है। सब ने अपनी बॉडी जो है ना जाम कर रखी है बिल्कुल। वही मेरी एक सब्सक्राइबर ने ये भी बोला था कि ये जो मामा है इनके, ये इतने दिन से इनको दीन तालीम इतना पता है, इतने दिन से क्या सो रहे थे ये? मतलब ले देकर एक मामा से था इनका, अब सिर्फ एक मामा से रह गया। ये जो आ गए हैं जिनके आने से घर में रौनक आ गई है, बाकी 5 मामों को बर्खास्त कर रखा है इन्होंने। अब सोचो भाई, या तो वो 5 खराब या बाकी ये जो है ये अकेले बंदे खराब। अब कुछ तो होगा इनमें जो 5 के 5। और कैसे मामा है, कैसे भाई हैं वो, जो भाई भाई की ना रखे। मतलब अब ये देखो, जो कारी मामू के साथ जो भी कुछ किया इन्होंने, या उनकी बच्ची के साथ जो भी कुछ किया, ये इन वाले मामू ने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया इस चीज़ के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी भतीजी के लिए, या किसी के लिए भी। या इनको वाकई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई वो है कि ठीक है ये अमीर लोग हैं और ये सेलिब्रिटी लोग हैं, हम तो हमारा काम बनता, भाड़ में जाए जनता, हमें कोई मतलब नहीं है। अगर हमारे बड़े भाइयों के साथ इनके रिश्ते नहीं निभ रहे, उनकी शादियों में नहीं जा रहे, भाइयों में इतना एक होते हुए देखा है मैंने। और ये अगर दीन तालीम वाले इंसान है तब जाकर आकर हिदायत इन्होंने क्यों नहीं दी कि तुमने अम्मा को आने से रोका कैसे अपनी सगी पोती की शादी में? तब ये दीन तालीम कहाँ चली गई थी इनकी? क्योंकि इनको कंटेंट बनाना था तो इन्होंने दीन तालीम का नाम लेके कि मेरी असली कमाई, कोई तुम्हारी असली कमाई नहीं है, तुम कोई इतने लायक बेटे नहीं हो जो दिखाई दे रहे हो। माँ बाप को तुम अलग रखते हो, बाप के लिए वो काम तुम नहीं करते, क्यों तुम्हें केयर टेकर की जरूरत पड़ती है? तुम अपने पापा के 50 काम अगर होंगे तो वो 50 में से 25 काम छोड़ो, तुम 1-2 काम भी नहीं करते हो। वक्त तो उनके साथ बैठकर बिताते ना, बस दूसरों को ज्ञान बांटते हैं। तो उनके साथ वक्त बिताओ, छोटों का प्यार करो, बड़ों का प्यार करो, ये करो, फलाना करो, ढिमाका करो, बस दूसरों को ज्ञान देना आता है। अपनी बहन की ऐसी परवरिश करिए, या यूं कह लो उनके घर का माहौल ही ऐसा था, माँ भी ऐसी है, बेटी भी ऐसी है, बेटा भी ऐसा ही है। बेटे ने कौन सा ये कर लिया है भैया, वो भी ससुराल छोड़ो छोड़ो छोड़ो, उनको भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। अब क्योंकि माता जी अकेली हैं मैडम के कोई और बहन भाई ऐसा कोई है नहीं कि भाई जिनके पास वो जा सके, क्योंकि अपनी माँ की तो वो इकलौती औलाद है, तो वो किन के सहारे से छोड़ दे, इसलिए वो भी उठाकर उनको यहाँ पर ले आई है कि चलो फ्लैट इनको दे देते हैं, ये रख देते हैं, वो कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं।
देते हैं। पर मेरा सवाल अभी भी यही है कि जिसका इन्होंने इतना बड़ा कंटेंट बना दिया और उससे अच्छे खासे व्यूज़ भी आ गए हैं, क्योंकि अगर मैं देख रही हूँ तो 23 घंटे में 8 लाख पर इनकी गाड़ी आ गई है। वो अलग बात है कि पहले पहले पूरा पूरा दिन हो जाता था और 5 लाख से ऊपर गाड़ी नहीं जाती थी, क्योंकि इन्होंने कहा मेरी असली कमाई, और पापा से ये सुनना मेरी असली कमाई है। तो अब लोगों को ये लगा कि भाई पापा ने क्या कह दिया। पापा है इमोशनल पर्सन, ऐसे में जिनको ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है या ब्रेन हेमरेज या जो भी कुछ इस तरह की जो प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनको उनके साथ ना वो बहुत इमोशनली उनका कुछ जो ब्रेक नर्वस सिस्टम होता है ना, वो बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता है। वो छोटी छोटी सी बात में, हर बात में तो वो रो देते हैं। तुम एक बार सिर्फ भावनाओं शब्द में तुम कुछ बोलो उनको, वो फट रोने पड़ जाते हैं। उनको ये भी नहीं दिखता ना, उनको वो इतनी सोचने की उसमें रहते हैं, मतलब काबिलियत में रहते हैं कि वो कैमरा ऑन है नहीं है, मुझे 36-37 लाख लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। इतने बड़े अपने बाप को कौन रोता हुआ देखता है और कौन उसको रिकॉर्ड करता है। बहुत रेयर बात होती है कि जो जवान बच्चे जो घर चला रहे हो अपने, या सेलिब्रिटी हो या कोई भी हो, और वो अपने पिता को रोता हुआ देखे और उसको रिकॉर्ड करे और उसको 40 लाख लोगों को दिखाए। तो वाह, बड़े अच्छे जन्नती हो भाई, बड़ी अच्छी कमाई करी है आपने और उस पर पूरा व्लॉग बना डाला। तो ये टॉपिक था, मुझे आपसे उस पर बात करनी थी, क्योंकि मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू तो थे ही, लेकिन कुछ और लोगों की भी थिंकिंग होती है जो मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ। अब आ जाते हैं चालू अप्पी के। चालू अप्पी ने क्लिक बैटिंग किया। हालांकि अगर वाकई में उसके लिए इतनी बड़ी सीरियस वाली प्रॉब्लम होती ना, तो वो ऐसे सुमड़ी में जाती, भाड़ में गई रेस्टोरेंट की ओपनिंग, भाड़ में गया उसका व्लॉगिंग करियर, भाड़ में गया कुछ और, वो पहले उस पर फोकस करती जो उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल बन जाती। क्योंकि वो कोई ऐसे थोड़ी ना है भाई कि भाभी के साथ जो बीत रहा था वो बंदी तब नहीं रुक रही थी, इमोशन नाम की चीज़ नहीं थी उसमें। वो तब हो सकता है जब पर्सनली खुद पर कुछ बीते, या तो मियाँ बीवी की लड़ाई हो जाती है, मैंने आपको बोला था, या फनी के साथ कुछ ऐसा हुआ है कि जिसके चलते रुके, या फिर इनके कुछ पर्सनल इशू हैं। अगर आपको याद हो तो जब इसने पूरा जो इसके 9 महीने थे वो भाई साहब इसने बैठे बैठे लेटे लेटे ही गुजारे, खाना लेटना, इतना वेट पुट ऑन कर लिया था इसने कि लिटरली इसको डॉक्टर ने बोला कि अपना वेट कम करो, और बच्चे का भी भाई, जब तुम खाओगी तो ऑब्वियसली बच्चे का भी वजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बच्चे का वजन बिल्कुल ठीक था, इसका पहले भी ठीक था, वो तो नज़र की वजह से इसने बताया नहीं। लेकिन जब बच्चे का भी बढ़ रहा था और कई गुना ज़्यादा खुद का बढ़ता है, बच्चे का कम बढ़ता है। अगर आप खा रहे हो, अननेसेसरी खा रहे हो, सब चीज़ खा रहे हो के चक्कर में ऐसे भुक्कड़ों की तरह इसने खाया कि जैसे इसने सालों से जन्मों से नहीं खाया होगा। क्यों? क्योंकि फिर इसको ना एक, जैसे कहते हैं ना कि आपको एक तरफ से इजाज़त मिल गई है, या आपको ये खुला आज़ादी मिल गई है कि खा लो, जितना मर्जी खा लो, क्योंकि तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हारे बच्चे के लिए भी अच्छा है। होता है, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन उसको भी लिमिट में खाओ। ऐसे थोड़ी ना खाओ कि भुक्कड़ होकर, तो जैसे तुमने सालों से कुछ नहीं खाओ। उसी का इम्पैक्ट देखने को ये मिला कि बॉडी इतनी डेड हो गई इसकी कि चाहे फिर वो इसकी हड्डियां हो, चाहे फिर इसका खुद का शरीर हो, चर्बी की लेयर वो पहले से थी, क्योंकि मोटापा इसमें पहले से ही था। और जिसमें फैट टेंडेंसी होती है उसमें रीगेन की जो कैपेसिटी होती है वो अदर लोगों से ज़्यादा होती है। वो अगर नॉर्मल भी खाना अगर ज़्यादा कैपेसिटी में खाते हैं या फिर वर्कआउट नहीं करते, उनमें फैट टेंडेंसी होती है, तो वो तेज़ी के साथ लेयरिंग चढ़ाती है फैट की, और ओबेस जो है वो और ज़्यादा ओबेसिटी जो है वो लेयरिंग चलती चली जाती है, और बीएमआई आपका बढ़ता चला जाता है। क्यों बढ़ता चला जाता है? क्योंकि आपकी बॉडी में वो किसी चीज़ की कमी है। अब आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो बहुत अच्छा खाते पीते हैं भाई, इतना खाते हैं कि आप बिलीव नहीं करोगे कि इतना इतना खाना खा जाते हैं, लेकिन नहीं होता। वो डिपेंड करता है उनके भाई उस पर कि आप, जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है ना भाई साहब, उनके लिए ये होता है कि आप कितना भी खा लो, प्लस उनके थोड़ा सा वर्कआउट भी होता है। और मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं जो वर्कआउट भी ज़्यादा नहीं करते, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करते, घर में भी ज़्यादा काम नहीं करते, लेकिन फिर भी खूब अच्छी डाइट लेते हैं, लेकिन उनका मेटाबॉलिक रेट जो है वो इतना अच्छा होता है कि भाई उनकी बॉडी अपने आप में वो इतने अच्छे से काम कर देती है। तो जिनका पहले से ही कम है और उनका BMI ज़्यादा है, उनका फैट टेंडेंसी थी, पहले ही वेट लॉस करा था, उनको तो और भी ज़्यादा सतर्कता से रहना चाहिए। मैंने आपको एक दफ़ा पहले ही किस्सा बताया था कि IMKV करके एक है जो उनका चैनल है, दोनों हस्बैंड वाइफ जिम फ्रीक हैं, खूब ज़बरदस्त जिम करते थे भाई साहब। वो धीरे धीरे करके अपनी बॉडी शेप में आने लगी। उनका बच्चा, उनकी डिलीवरी शायद चालू से 15 दिन पहले या शायद 1 महीने पहले उनकी डिलीवरी हुई होगी, और खूब अच्छे से सुपर एक्टिव रहती है वो अपने बच्चे के साथ। और भाई साहब बिलीव नहीं करोगे, टच वुड नज़र ना लगे, चालू अप्पी के बेबी से तो ऐसा लग रहा है वो कि वो जैसे चालू अप्पी के बेबी से और 3 महीने बड़ा बच्चा हो। गोलू मटोलू भाई साहब, इतना गोलू मटोलू बच्चा है, टच वुड नज़र ना लगे, इतना अच्छा है। लेकिन उनका भी
जब वेट पुट ऑन हुआ था, बेबी का वेट तो था लेकिन उनका जब वेट पुट ऑन हुआ और डॉक्टर के अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा बढ़ा कर कराई 15 दिन में, तो डॉक्टर ने उनको कहा स्ट्रिक्टली कि वेट कम करो वरना डिलीवरी में प्रॉब्लम होगी। और यही सारी कंडीशन इसको भी बताई थी, लेकिन ये औरत अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताती। पिज्ज़ा से किसी और से रिलेटेड कुछ बतानी होगी तो सारी चीज़ें खुल खुल कर बता देगी, जबकि वो एक जवान लड़की है, उसकी कल को शादी होनी है, तुम उसकी बातें, बीमारी, ये सारी चीज़ें इतने खुल खुल कर बताओगे तो आगे आने वाले वक्त में उसको भी प्रॉब्लम होगी। लेकिन अपनी तकलीफ होगी वो खुलकर नहीं बताया, बस ये तो बताती है कि अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। हाँ यस, मैं बार बार क्या कहती हूँ, आप मेरे पॉडकास्ट में सुनते होंगे कि बोन डेंटिसिटी या हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम, क्योंकि जब आप 30 प्लस होते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों में ये सारी चीज़ें आती हैं और उनको आपको क्योर करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और ये खाना ठूसना, कैलोरी इनटेक ले रही है भाई, आपको जो चीज़ें चाहिए। आज मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि जब इनको ये प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हुई तब इनकी जो गहने ने ये इस तरफ रुख नहीं किया कि भाई आपको जो है ना ये दिखाना लेना चाहिए, ये आपको ये वाला टेस्ट करा लेना चाहिए। प्रेगनेंसी में ये वाली अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है और आपको उठने बैठने में इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, हाँ मे बी वो तो उन्होंने जो बोला है वो तो सही है कि ओवर वेट एकदम से जब बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है और फिर आपका बेबी भी आपके अंदर होता है, बेबी बम्प आपका बड़ा हो जाता है, तो आपको वाकई में बैक में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये तकलीफ मैंने इसकी पहली बार सुनी थी कि मुझे तो पैर मोड़ने में तकलीफ हो रही है, पैर खोलने में तकलीफ हो रही है, पैर फैला नहीं सकती, पैर नीचे रख नहीं सकती। हाँ स्वेलिंग आती है, ऑब्वियसली स्वेलिंग आती है, पर हड्डियों की जो प्रॉब्लम थी उसमें इनकी डॉक्टर सतर्क क्यों नहीं हुई। अच्छी खासी डॉक्टर थी भाई, वुमेंस हॉस्पिटल के तो डॉक्टर जो थे वो तो बड़े नामी ग्रामी होटल जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने इस तरफ के लिए क्यों नहीं सोचा कि नहीं एक टेस्ट करा लेते हैं। अगर ये कराया गया होता तो ये ऑलरेडी बहुत जल्दी डायग्नोस हो जाता। और मैं तभी बोल रही थी क्योंकि मेरा दिमाग अलर्ट कर रहा था, मैं बार बार समझ पा रही थी इस चीज़ के लिए कि ये जो अपनी तकलीफ़ें बता रही है कि उठने बैठने में, चलने फिरने में, गाड़ी में बैठने में और गाड़ी से उतरने में भी इसको इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, और तब भी इसके दिमाग का अलार्म नहीं बजा और इसने अपने खाने पीने पर कंट्रोल नहीं किया। और देखो बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं देते हैं, पानी नहीं देते हैं, 6 महीने तक ये नहीं देते हैं। अब वो डॉक्टर क्या फर्जी डॉक्टर हैं जिन्होंने ये कहा है कि बच्चे की कंडीशन देखने के बाद भी उन्होंने ये कहा कि इसका खाना पीना शुरू कर दो। अब खाने पीने पे चौचले शुरू हो गए भाई सब इनके। उन्होंने ये सोच कर कहा है क्योंकि इसका जो फीड है बेबी का वो उसके लिए इनफ नहीं हो रहा है। वैसे तो ये कहते हैं कि माँ के दूध में वो सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चे को ज़रूरत होती है, और इसीलिए ये कहा जाता है कि बच्चा जो है माँ के दूध पर उसको सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट मिल जाती है, तो उसको अलग से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और 6 महीने तक तो पानी भी देने के लिए मना करते हैं कि पानी की नीड भी मदर फीड से हो जाती है। तो इसका मतलब इसके फीड से कुछ तो कमियां हुई होंगी, जो उसको आयरन की डेफिशिएंसी हुई है जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम है। और डॉक्टर ने ये उनको रेकमेंड किया कि आप उसका खाना पीना चालू कर दो। खाने पीने में कह रही है कि ठीक है डाइट चार्ट तो वो देंगे, लेकिन क्या खिलाएंगे। हाँ तू सेब खिला दे उसे, वो खिला तू उसको। ना 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 भाई, तू एक काम कर, तू उसको ना लेग पीस खिला, बिरयानी के लेग पीस निकाल के। हमारे यहाँ तो दे देते थे भाई, जब छोटा बच्चे थे ना उसका वो निकाल के जैसे वो बॉईल करते थे तो उसका वो पकड़ा देते थे कि नहीं ठीक है अब बच्चा अपना लगा रहेगा। उसको जो भी थोड़ा बहुत स्वाद आता था मेरी अम्मी तो दे देती थी उसको, थोड़ा सा साफ करके ये करके कि भाई उसमें बच्चे अटका ना लें, तो वो पकड़ा देती थी उसको लेग पीस वगैरह। तो सेरेलैक वगैरह शुरू होंगे, तो सेरेलैक जो शुरू होगा वो पहले राइस से शुरू होगा, फिर एप्पल से शुरू होगा, फिर डिपेंड करता है कि आप कौन कौन सा कैसे कैसे वो करके शुरू करेंगे। और अच्छा यही रहेगा कि भाई जितनी जल्दी हो सके ये चालू करें, जो क्योंकि डॉक्टर ने दवाइयाँ भी वगैरह भी शुरू करी है। तो अपने साथ साथ इसने बच्चे के साथ भी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। इतने टाइम से रो रहा था कॉलिक हो रहा है, इसको वो हो रहा है, इसको वो हो रहा है। भाई इस मामले में ना भाई मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ वो ऐसे थे, मेरे फर्स्ट टाइम जब मेरा एक्सपीरियंस था बच्चा रो रहा है, वो ये देखते ही नहीं थे कि क्या टाइम हो रहा है। उनको तो ये रहता नहीं इमीडिएटली डॉक्टर के लेकर चलो, बच्चा रो रहा है, बच्चा नहीं चुप हो रहा है, हमें नहीं पता चल रहा कि बच्चे को क्या तकलीफ है। भाई साहब वो ले लेकर भागते थे और डॉक्टर हंसता था, वो कहते थे तुमने रात को परेशान किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे ऐसे हो जाते हैं। तो वो सम टाइम जो है ना वो ऐसे दवाई दे देते थे, उससे बच्चा रिलैक्स हो जाता था, सो जाता था। पर फर्स्ट टाइम के लिए थोड़ा सा मन में डर रहता ही है। अच्छा भाई ये खुद के डॉक्टर बन जाते हैं, ऑडियंस से सवाल पूछते हैं। ऑडियंस जो है ना इनकी इतनी सारी, इतनी लाखों क्वांटिटी में इनकी ऑडियंस है, सबके अलग अलग एक्सपीरियंस है, क्योंकि सबके बच्चों का अलग होता है, परवरिश अलग होती है, सबके माइंडसेट अलग होते हैं, एक्सपीरियंस अलग होते हैं। पर डॉक्टर से ज़्यादा तो किसी को एक्सपीरियंस नहीं होगा ना, फिर भी वो ऑडियंस है, तो डॉक्टर की राय मशवरा लें और उसके हिसाब से काम करें। और आखिरकार वही प्रॉब्लम हो के आ गई ना अर्थराइटिस, कह रही हमारे खानदान में कभी हुई नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे खानदान में पहले किसी को नहीं हुआ होगा, डेफिनेटली तुमने अपनी माँ का टेस्ट नहीं कराया, उनको ये प्रॉब्लम है। तुम कैसे कह सकती हो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी बेटी खाला को हो रही है। ये जेनेटिक भी होती है, और जेनेटिक जो है ना वो ननिहाल से भी मिल जाता है और ददिहाल से भी मिल जाता है। लेकिन अब इन गंवारों को कौन बताए, तो अपना तो सत्यानाश किया इस औरत ने और उसका भी
कर दिया। और वो जो हाय फ्रेंड वो जिम फ्रीक बन रहा है उसकी भी रिपोर्ट में गड़बड़ आई है। वो अलग बात है कि इन्होंने खुलकर सारी बातें बताई नहीं है, क्योंकि इतना अननेसेसरी खाना ठूसना, अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीना, आपको क्या लगता है कि ये किसी भी तरह से शरीर पर इम्पैक्ट नहीं डालता है? बिल्कुल डालता है। वो अलग बात है कि इनके जो ना इनको रेड फ्लैग दिखाई देते हैं, लेकिन ये अंधे हो चुके हैं कि इनको कुछ नहीं दिख रहा कि हमारे लिए क्या बेहतर है क्या सही है। उस रेस्टोरेंट के लिए ये 2:30-3 बजे तक जागते हैं, जिससे इनको अर्निंग नहीं है, जो इनका अर्निंग सोर्स नहीं है। किसने कहा है कि भाई तुम रात को 10 बजे तक आओ? इन्होंने बच्चे का शेड्यूल तक खराब कर दिया। मुझे ये जो जितनी भी मेरी ऑडियंस सुन रही है, जिन्होंने बच्चे अपने पाल दिए, मतलब बच्चे बड़े हो गए, जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, या जो अभी न्यू मदर है, या फिर अभी जिनके बच्चे 2-3 साल तक के हैं, क्या मुझे एक बात बताओ, क्या आप जो है 2:30-3 बजे तक जागते हैं? क्या बच्चा आपका पूरी पूरी रात जागता है? सुबह 5 बजे सोता है? अगर माँ बाप ने अपना शेड्यूल बना रखा है तो बच्चे का शेड्यूल कहाँ से बन जाएगा? और ये जो कह रहे थे ना कि कोई एक थी, किसी ने मेरे को कमेंट किया कि आपने नहीं देखा तो क्या 2 दफ़ा मालिश नहीं होती? भाई नहीं देखा, नहीं देखा, सीरियसली नहीं देखा। और डॉक्टर ने भी ये बोला है कि 2 दफ़ा मालिश करने से कोई तुक नहीं बनती है। एक बार आप मालिश कर दो, 24 घंटे में आप एक बार मालिश कर दो तो बच्चे को वो टाइम शेड्यूल बन जाता है। और मालिश के बाद जब आप नहला धुला कर उसको सुलाते हो तो 2-2.5-3 घंटे तक वो आराम से सो जाता है। और ये जो मालिश का सिलसिला शुरू करा ना इसने, ये कमअकल तो है ही, गंवार भी है। इसने ये सोचा कि 2 बार मालिश कर देंगे तो उसके बाद ये बच्चा सो जाएगा। मालिश के बाद नहलाना होता है, और इसने नहलाया है नहीं, बस ऐसे कपड़े वपड़े उसके बदलवा दिए होंगे। अब वो बच्चा क्या ही समझेगा कि मेरा रूटीन क्या है, क्योंकि वो जिस टाइम सवेरे उठेगा, मालिश होगी, नहाएगा धोएगा, तो वो उसका वही रूटीन बन जाएगा। अब तो उसको रात को 2:30 बजे मालिश करिए, ये कौन से टाइम की मालिश है भाई, ये बता दो। और वो सब्सक्राइबर से भी मैं ये सवाल पूछना चाहूँगी, क्या आप भी अपनी ज़िंदगी में यही करते हो भाई? जो चालू अप्पी कर रही है, तो किसी को डिफेंड करने से पहले ये सोच लो कि आप किस चीज़ के लिए डिफेंड कर रहे हो। दूसरी बात, खुद उसके भाई में अभी उनके घर में एक बच्चा हो चुका है, चलो ठीक है भाई, इनके जो घर में छोटे बच्चे हैं वो नान है, जो इन्होंने देखा होगा। मामा के बच्चों से तो खैर क्या ही लेना देना, पुप्पियों के बच्चों से इनका कोई मतलब नहीं है। तो इनके घर का देखा जाए, जो इनके घर में रह रहे हैं, वो नान सबसे छोटा भैया बच्चा है इनका, या भाई कह लो, कुछ भी कह लो। उसकी मालिश वालिश तो अम्मी जी ने करी नहीं होगी, क्योंकि अगर अम्मी जी इतने सारे काम करती तो वो काहे को रखती किसी को। वो 3 साल का आया था, जब तक मालिश वालिश खत्म हो चुकी होगी, तो इनको नहीं पता होगा। उसके बाद तो इनके घर में रूहान हुआ है ना, जब रूहान हुआ है, और रूहान के टाइम पर भाई ने सब चीज़ें देखी होंगी, उसको भी अटपटा लग रहा था, और वो भी सरप्राइज था इस चीज़ के लिए कि रात को मालिश कर रहे हो, 2 टाइम का मालिश कर रहे हो। तो सोच कर देखो, ये सारी अनोखी चीज़ें चालू अप्पी खुद से कर रही है, इसने खुद से शुरू करा है। आपको क्या लगता है कि इसको क्या डॉक्टर ने कहा है कि तुम जो है बच्चे की रात को 2:30 बजे करके मालिश कर लो? वाह, बहुत अच्छा काम कर रही हो, दिखा रही हो। और देखो, अगर ये अच्छा काम होता, और होता वाकई में डॉक्टर का रिकमेंडेशन से कर रही होती, तो सबसे पहले व्लॉग में बताती है। लेकिन ये तो अचानक से भाई भाभी ने, भाई कैमरा लेकर पहुंच गए, उन्होंने धाबा बोल दिया, तो हमें पता चल गया कि रात को अपने बच्चे की मालिश कर रही थी। और वही गंदगी में डायपर फैला के, एक बच्चे के सिराने डायपर रख रखा था यूज्ड, और एक काउच के बराबर में पड़ा हुआ था। 2 डायपर था, जिसका मैंने कम्युनिटी पर पोस्ट लगा दिया। जिन्होंने नहीं देखा तो एक बार देख लेना, ये भी कितनी गंदी औरत है। और इतने पे भी जो इनकी इतनी तकलीफें हुई हैं और इनकी रिपोर्ट्स में इतनी गड़बड़ आई हैं, अब पता नहीं, देखो इन्होंने अपना तो बता दिया, टेस्ट तो बेटी खाला का भी हुआ था। बेटी खाला के बारे में तो इन्होंने जिक्र भी नहीं करा, कुछ बोला भी नहीं कि उनकी रिपोर्ट्स जो टेस्ट वगैरह हुए हैं, उनकी रिपोर्ट्स क्या आई हैं, या ओवरऑल उनका रिकॉर्ड कितना आया है। जैसे कि हम लोग टेस्ट कराते हैं हर 6 महीने में, मैं अब मेरे तो खैर हर 6 महीने में हो रही है, पहले पिछले 5-7 साल से मेरे हस्बैंड अपने कराते थे, और उनके तो खैर हर साल होते ही थे, क्योंकि कंपनी कराती है उनका। तो वो तो मतलब आप ये समझ लो कि 30+ के बाद से उनका होना शुरू हो गया था। और वो जब भी मतलब वो अपने कराते थे तो उनके तो कंपनी से हो जाते थे, लेकिन वो मेरे भी साल भर में एक दफ़ा कराते थे। लेकिन पिछले अभी 2-3 साल से, जब से मेरे को ये हार्मोनल ये प्रॉब्लम ज़्यादा हुई, उसकी वजह से मेरे साथ जो थोड़ी सी प्रॉब्लम रही, तो उसके बेसिस पे मैं हर 6 महीने में अपने टेस्ट कराती थी। क्योंकि थायराइड है, तो थायराइड के लिए तो मुझे 3-4 महीने में एक दफ़ा कराना ही होता है। तो उससे हमारा क्या है, ओवरऑल रिकॉर्ड बना हुआ है कि 100 में से कितना रिकॉर्ड आया है, 100 में से कितना रिकॉर्ड आया। कभी 85 के करीब आता है ओवरऑल, और उसमें होता है पूरी बॉडी चेकअप, यानी कि जितने भी आपके चेकअप हैं, और वो हमारा पैकेज होता है। तो साल भर में एक दफ़ा जो है वो परी का भी हो जाता है, पूरी ओवरऑल बॉडी का चेकअप हो जाता है, इसके भाई का भी हो जाता है, मेरे हस्बैंड के और मेरे हर 6 महीने पे हम लोग कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें निकल कर आ जाती हैं, और ये कराना भी चाहिए। तो जो जिस भी चीज़ में थोड़ा ऊपर नीचे होता है, उसके हिसाब से डॉक्टर को दिखा के वो चीज़ें मैनेज की जा सकती है। तो ये होता है एक ओवरऑल हेल्थ रिकॉर्ड। तो हमें ये पता चलता रहता है 6 महीने पहले हमारी जो थी वो 100 में से कितनी हमारी जो रिकॉर्ड आया था वो कितना था। और
इसके बाद कितना आया, उससे पहले कितना था, अब क्या चीज़ों में चेंजेस आए, उसके हिसाब से जो कुछ सप्लीमेंट होने होते हैं तो वो भी हो जाते हैं, कुछ चेंज करने होते हैं वो हो जाता है, कुछ बंद करना होता है तो वो भी हो जाता है। और अब जब से मेरी थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी हार्मोनल की और मैं ट्रीटमेंट में गई हूँ ऑल इंडिया वाले, तो हर 3 महीने पे चेकअप कराते हैं। उनका तो फिक्स हो गया है, हर डे, पहले शुरू में सर्जरी से पहले हुआ, फिर सर्जरी के बाद 1 महीने बाद कराया, फिर 2 महीने बाद कराया, और अब हर 3 महीने पर हो रहे हैं। तो अब तक 6-7 बार मेरे लगभग हो चुका है। तो कुछ चीज़ें जो है, अब तो सारी चीज़ें ज़्यादा ही हैं। परी तो बहुत हंसती है, कह रही अब तो सारी चीज़ें मम्मी आपकी ज़्यादा ही हो रही हैं। तो ब्लड काउंट भी जब मेरा थोड़ा कम आया था तो उन्होंने मुझे आयरन का इंजेक्शन रिकमेंड किया, जो मैंने लगवाया, जो कि विदिन 10 to 15 डेज़ में आपकी जो कमी है वो पूरी कर देता है, और 2 से 3 यूनिट आपका इमीडिएट हो जाता है। तो वो भी अब ठीक है, टचवुड, मैंने सारे टेस्ट कराए तो वो सब चीज़ें ठीक है। तो मेरी मल्टीविटामिन्स जो चलती रहती है वो मेरी कुछ टाइम के लिए, पहले मैं 2 टाइम ले रही थी, फिर मेरी 1 टाइम के लिए कर दी, फिर अल्टरनेट डे पे कर दी, फिर वापस से जब अगली बार कराया तो फिर से बढ़ा लिया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपके डॉक्टर के रिकमेंडेशन पर चलती रहती है। फिर डॉक्टरों ने इनके साथ क्यों नहीं करवाया, ये क्यों नहीं किया, आए दिन तो ये हर भग भग के डॉक्टर के यहाँ पे जाते रहते हैं। इनके अम्मी पापा का हुआ तो वो यहाँ पे होता है, बेटी खाला का होता है तो वो यहाँ पे होता है, फनी के चेकअप होते हैं तो वो यहाँ पे होते हैं, चालू के होते तो यहाँ पे, पूरे 9 महीने चालू के बहुत सारे टेस्ट तो हुए होंगे। तो डॉक्टरों ने इस तरफ इनका दिमाग क्यों नहीं करा कि जब शुरुआत में इसको प्रॉब्लम हो रही थी तो ये डायग्नोज शुरू में ही हो सकता था। या तो किसी बीमारी को आप लंबा खींच लो और उसको बढ़ा लो, या फिर उसका टाइम रहते ही आपको पता चला जब, तो तुरंत इमीडिएट उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। और दूसरा भाई, ये कहते हैं कि खुद की करे हुए, इनके खुद के बीज जो है ना वो बोए हुए हैं, तो भाई अब तो फसल तुम्हें काटनी पड़ेगी। सारी दुनिया टोक रही थी, सब टोक रहे थे, चाहे फिर वो कमेंट सेक्शन में हो, चाहे पॉडकास्टर हो, चाहे फिर वो कोई भी हो, सब टोक रहे थे कितनी तेजी से इसने वेट पुट ऑन किया, इतना वजन बढ़ा लिया, बैठी रहती है। भाई मैंने ऐसी प्रेगनेंसी किसी की नहीं देखी। हाँ होती है, बहुत सारे लोगों को इतनी हाई रिस्क होती है कि उनको पूरा टाइम जो है वो बेड रेस्ट पे निकालना पड़ता है डॉक्टर के रिकमेंडेशन से। इसको डॉक्टर ने रिकमेंड नहीं किया था, डॉक्टर ने इसको, अगर आपको याद हो तो उसको, इसको वॉक करने के लिए बोला था कि आपको 10,000 कदम चलना है। डॉक्टर हर चीज़ के लिए वो सोच समझ कर करती है कि बच्चे के लिए क्या सही है और माँ के लिए क्या सही है, ओवरऑल इनकी हेल्थ के लिए क्या सही है। बच्चे के लिए कोई चीज़ नुकसान होगा तो वो रोक देगी, और माँ के लिए अगर कोई नुकसान होगा तो भी वो रोक देगी। और इतनी बार ये चेकअप के लिए गए, इतने सारे चीज़ें इन्होंने टेस्ट कराए, लेकिन फिर भी वो सारी चीज़ें निकल कर, अरे ये सोचते हैं कि अगर हमें, हमारे खानदान में किसी को नहीं हुआ तो हमें नहीं होगा। अरे भाई किसी को तो फर्स्ट टाइम होता ही है ना। तो ये जो अर्थराइटिस का है, मैं नहीं मान सकती कि इनकी जेनेटिक में ये नहीं होगा, क्योंकि इनकी अम्मी को भी प्रॉब्लम है और इनकी बेटी खाला को भी प्रॉब्लम है। इसलिए कह रही है रोना धोना। और कितना झूठ बोल रही थी, 1 नंबर का मेकअप साफ दिखाई दे रहा था, तेरा मेकअप तो खराब नहीं हो, मस्कारा तो तेरा बहा नहीं रोने से, मस्कारा तो एज इट इज ही था। क्योंकि जो तू फंक्शन में गई थी तो वो जो इसने मेकअप वेकअप बेस सब अप्लाई कर रखा था, न्यूड मेकअप इसने किया था, वो तो एग्जैक्टली था। रोने धोने में किसी का मेकअप टिका रहा है क्या भला? और जब रोना ही ना हो, सिर्फ नौटंकी करनी हो, तो वो बात अलग है। बाकी आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और वेट कीजिएगा मेरा दूसरे वाले चैनल पे जब इसका रिव्यू करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।